हेलो गाइस, नमस्कार। आपको पता है कि आज 9 मई है, ठीक है। और आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो माँ होती है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, ईश्वर का बनाई हुई सबसे सुंदर कृति है। वो बच्चों को हमेशा प्यार करती है, बच्चों को कुंख से लेकर के टिल लास्ट ब्रीथ तक प्यार करती है माँ। तो सभी माँओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इतनी सुंदर कृति के लिए। और हैप्पी मदर्स डे। और कल 8 मई था, कल मैंने टीका लगवाया था, वैक्सीन लगाया था। तो कई बच्चों का मैंने वीडियो डाल दिया था ऐसे यूट्यूब में कि आप लोग भी टीका लगवाइए, क्योंकि एक वहम है लोगों में टीका ना लगवाने को लेकर के, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। टीका बहुत जरूरी है, वैक्सीन बहुत जरूरी है, ठीक है। वैक्सीन सबको लगवाना है, कोई लापरवाही नहीं करना, किसी अफवाह में ध्यान नहीं देना, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद में कल मैंने कमेंट्स पढ़ा सुबह उठ के, तो देखा उसमें कई कमेंट थे, सर फीवर आया क्या, नहीं आया क्या, कैसा दुनियादारी। देखिए, वैक्सीन में कई लोगों का अलग अलग होता, मैं अपना पहले बताता हूँ। कल मैंने शाम को 3 से 6 बजे का स्लॉट लिया था। हमारे यहाँ पे 18+ वालों को लग रहा है, कुछ शेड्यूल खाली थी तो मैंने लगवा लिया है, ठीक है। तो मुझे कोवैक्सीन लगा है। पहले तो ये जो वहाँ डॉक्टर साहब थे जो बात कर रहे थे आपस में, एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जो बात कर रहे थे मुझे ये सुनाई दिया कि बिलो 45 वालों को कोवैक्सीन लग रहा है, 45+ वालों को कोविशील्ड लग रहा है। स्पुतनिक नहीं आया अभी, ठीक है। कोवैक्सीन कोविशील्ड है, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से नहीं, वो तो डॉक्टर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लगवाया तो एक था ना कि लोगों का था, कई लोगों को कि भाई कई लोगों को फीवर आता है, कई लोगों को पेट में बॉडी में हल्का हल्का सा पेन होता है, थोड़ा सा रिएक्शन में, कई लोगों को शरीर में झंझनाहट से रहती है, थकान से लगती है, आलस से लगता है। इनमें से मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कल आया, वैक्सीन लगवा के पीछे गया, हाथ पैर धोला। भाई आप हॉस्पिटल गए हैं तो इस टाइम पे बाहर जाओ तो तुरंत कपड़े फेंक दो डेटॉल में, हाथ पैर धो लो अच्छे से, थोड़ा सा हैंड वॉश करके तरीके से किया, तो वो किया। उसके बाद आया और देन उसके बाद में भूख लगी थी तो 2 रोटी खाई। देन उसके बाद थोड़ा सा वही काढ़ा हल्दी दूध पिया मैंने, जो नॉर्मल डेली रूटीन है मेरा। ऐसा नहीं क्योंकि स्पेशल मैंने कल किया, कुछ नहीं किया, जो नॉर्मल डेली रूटीन है वही किया। फिर क्लास वगैरह ली, क्लास वगैरह लेने के बाद में फिर वही जो नॉर्मल डेली रूटीन है, उस टाइम पे मैं सो गया। सुबह उठा, अभी कुछ भी, ना तो फीवर है, ना बॉडी में पेन है, ना हेडेक है, ना आलस लग रहा, ना झंझट, कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे टीका लगा था, ये यहाँ दिखेगा नहीं आपको वैसे, तो ये टीका लगा था। तो बस हल्का सा होता है ना, जैसे सुई लगने के बाद में हल्का सा थोड़ा तो पेन होता ही है, बिल्कुल थोड़ा सा। मतलब मैं अगर कोई स्केल तो होता नहीं पेन बताने का, लेकिन मुझे लगता है 0.1% के आसपास। पर इंजेक्शन लगा है तो आप नॉर्मल इंजेक्शन भी लगवाओगे तो दूसरे दिन टच करोगे तो हल्का पेन तो होता ही, बस वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पेन नहीं है, इंजेक्शन लगवाते टाइम भी बिल्कुल पेन नहीं हुआ। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, कल हमारे मोहल्ले में कई लोगों ने लगवाया है, तो जो मुझे निष्कर्ष निकल के आया कि इंजेक्शन लगवाते टाइम पे हाथ को टाइट मत कीजिएगा। 1-2 लोगों ने टाइट किया है तो उनको फीवर आ गया है और उनको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये हमारे मोहल्ले में लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि उसको पेन आ गया, तो उन्होंने बताया कि यार मैंने हाथ टाइट कर दिया था, इस कारण से पेन हो रहा मेरे को। हाथ टाइट मत कीजिएगा, ठीक है। जो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हाथ, नॉर्मल जनरली बिल्कुल जनरली लगाता है, बिल्कुल पेन नहीं होता है। मैंने वीडियो की है, देख लीजिएगा, बिल्कुल पेन नहीं होता है। और मैंने जो मैडम ने डॉक्टर लगाया था मेरे को इंजेक्शन, मैंने उनसे बोला कि अमूमन क्या होता है, इंजेक्शन लगाने के बाद इंसान मसलता है, उन्हें मना किया था कुछ मसलिएगा मत। एक और दूसरा, इंजेक्शन लगवाने के बाद में, वैक्सीनेशन कराने के बाद कम से कम 30-35 मिनट वहीं पर बैठिएगा। वो इस कारण से वो लोग बैठाते हैं वहीं पर हॉस्पिटल में, ताकि मान लो बाई चांस कुछ अगर अक्कर चक्कर आ रहा है या कुछ हो रहा है तो वो देख लें एक बार। क्योंकि हॉस्पिटल में रहेंगे तो होता है, कई लोगों को चक्कर आ रहा है, कई लोगों को, मेरे पहचान के कई लोगों को हल्का हल्का चक्कर सा लग रहा था 1-2 दिन तक, हल्की हल्की थकान से लग रही थी, हल्का हल्का फीवर सा लग रहा था। 1-2 लोग तो ऐसे मेरे पहचान के जिनको थोड़ा काफ़ी बुखार आ गया था, 1-2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठे। तो वो सबका अलग अलग तासीर होता है, अलग अलग बॉडी होती है। मेरी सिस्टर ने कल इंजेक्शन लगवाया था, वैक्सीनेशन कराया था, तो उसको हल्का हल्का थकान सा लग रहा है, ठीक है, फीवर नहीं है, थकान से लग रहा है। और मेरे बाजू में कुछ लोगों ने कराया है तो उनके हाथ में हल्का हल्का सा पेन है, कुछ लोगों ने कराया है उनको बिल्कुल कुछ नहीं है। एक का तो बता रहे कि हल्का हल्का फीवर से लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी बॉडी होती है, आपकी जैसी बॉडी होगी वैसा हल्का सा रिएक्शन होगा। बहुत ज़्यादा फीवर भी नहीं आता कि बहुत ज़्यादा फीवर आता है, बिल्कुल हल्का सा फीवर नहीं होता, थोड़ा सा नॉर्मल से, हल्की सी थकान है, हल्की सी झंझनाहट। भाई यार, कोई चीज़ बॉडी में एक्स्ट्रा जाएगी तो लाजमी बात है उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब आपकी बॉडी कैसी है, उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना पेन हुआ, ना हेडेक हुआ, ना बॉडी पेन हुआ, ना झंझनाहट हुई, ना फीवर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक और चीज़, जो डेली रूटीन आप करते हैं वही कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करने के बाद में ये भी खा लो वो भी, अरे ना, जो डेली आपका रूटीन है ना, जो भी डेली आढ़ा काढ़ा, दूध हल्दी गरारे करना है ना, जो भी आपका डेली रूटीन होगा उसी को ही फॉलो कीजिए, कुछ स्पेशल मत करने लगना।
कुछ ऐसा नहीं कि आए तुरंत वो डॉक्टर ने दवाई नहीं दी तो फिर भी दवाई खा लिया, कुछ नहीं। कई लोग करते हैं कि आए और अफवाह फैल गई कि वो दवाई खा लेना तो दवाई खा लेते, कुछ नहीं खाना है। बिना डॉक्टर के पूछे कुछ भी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि कोरोना में खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ नहीं करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना उसके मशवरे के कुछ नहीं करना है। ढेर सारे डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके एरिया का जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होंगे या कोई डॉक्टर होंगे, उनसे जब भी कुछ दिक्कत हो तुरंत उनको कॉल कीजिए। अगर हो ढेर सारे टोल फ्री नंबर भी हैं, वो आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं। और कल जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाइएगा, जहाँ भी अवेलेबिलिटी है, जैसे हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो गया था 18+ वालों को, तो मैंने लगवा लिया। अब नहीं हो रहा है, मेरी बड़ी सिस्टर को मैं कर रहा था, बुक नहीं हो पाया, फुल हो गया है। तो वैक्सीनेशन जैसे जैसे अवेलेबल होगा वैसे वैसे सरकार प्रोवाइड करती जाएगी और वैक्सीनेशन होता जाएगा। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, सबको लगेगा, चिंता मत कीजिएगा। और सबको लगवाना है वैक्सीनेशन, सबको करवाना है, लापरवाही कोई नहीं करेगा, किसी अफवाह में मत जाएगा। सब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, दुनियादारी सब लगवा रहे हैं, मूर्ख नहीं कोई, ठीक है। सारे पढ़े लिखे लोग लगवा रहे हैं, बिल्कुल अफवाह में नहीं जाना। अफवाह थोड़ा सा उड़ा रहे हैं लोग, फलाने ऐसा हो गया, ठिकाने ऐसा हो गया, बकवास है, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी अफवाह उड़ाता है तो आप उसको समझाइए कि देखो भाई, पूरी दुनिया लगवा रही है। और एक और चीज़ बता दूँ, कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा, उतनी ज़्यादा कोरोना के केसेस डाउन होंगे और ठीक होने वाले लोगों की संख्या उतनी तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वैक्सीनेशन करा लीजिए आप लोग भी। और वही हल्का सा, कई लोगों को फुल फीवर सा, झुंझुनाहट सा, बॉडी में थकान सा होता है। मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0.1% भी मेरे को असर नहीं हुआ। नॉर्मल डेली रूटीन है, वैसे ही अभी बैठ गया हूँ मैं क्लास लेने के लिए, आप देख सकते हैं वहीं अपने टेबल में। कुछ भी नहीं, एक होता है ना कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद दूसरे दिन थकान सी लग रही तो क्लास मत लो, ऐसा न लो, पढ़ाई मत करो, काम मत करो। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, 0.1% भी कुछ असर नहीं हुआ मेरे को, ठीक है। तो सारे लोगों को वैक्सीनेशन कराना है अपना। जब भी डेट आए, वो आपका जो भी वेबसाइट है उसमें रजिस्टर कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, दिन उसके बाद डेट शेड्यूल कर लीजिएगा। और अगर ना हो तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि भाई कैसे कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। और बस यही करना है, कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान रखिए। और कोरोना में प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। निकलिए तो बिल्कुल सैनिटाइजर साथ में रखिए, जहाँ आप बैठते हैं कोशिश कीजिए सैनिटाइजर आपके पास हो, ठीक है। और मास्क ला के रखिए। अब मैं वीडियो बना रहा था, इस कारण से मैंने मास्क हटा दिया, वरना ये मेरा मास्क सामने बाजू में रखा हुआ है, ये मास्क ला के बैठिए। घर में अंदर हैं तो ठीक है, मत लगाइए, लेकिन अकेले हैं तो मत लगाइए। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तुरंत मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए। लापरवाही नहीं करना है, एक मिस्टेक, एक लापरवाही घातक हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। और बस इस टाइम पे सिर्फ 2-3 ही चीज़ें हैं आपको बचा सकती हैं। एक, घर से बाहर ना निकलिए, बहुत इमरजेंसी हो तो घर से बाहर निकलिए, मास्क लगा के निकलिए। ऑल टाइम सैनिटाइजर आपके हाथों में होना चाहिए, ऑल टाइम सैनिटाइजर आपके हाथों में। और सैनिटाइज करने का तरीका ये है, कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक बूंद लिया और चरणामर टाइप का ढकना, तरीके से सैनिटाइज करना है, तरीके से हाथ को पूरा अच्छे से बिल्कुल गीला कर देना हाथ को, तब जाके होगा। नहीं तो ऐसे एक बूंद लगा के वो नहीं है कि वो छिटकी बूंद की डाल दिया, भगवान की पूजा करते टाइम लो हो गया ना, ऐसा नहीं, तरीके से सैनिटाइज करना है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही, 6 दिन में 6 क्लासेस हो रही हैं, ट्रिक से लेकर बाकी सारी। आज संडे है, इस कारण से हो सकता है क्लास आज नहीं लूँगा मैं, बाकी मंडे टू सैटरडे लगातार क्लासेस चल रही हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर।